1 अप्रैल 2026 एक क्रूज शिप MV Hondias अर्जेंटीना के उशुआया पोर्ट से रवाना होता है। 88 पैसेंजर्स, 61 क्रू मेंबर्स। साउथ अटलांटिक ओशियन के बीच में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन फिर 6 अप्रैल के आसपास एक 70 साल के डच पैसेंजर को फीवर, हेडेक, डायरिया जैसे सिम्टम शुरू हुए। अप्रैल 11 तक उनकी कंडीशन और बिगड़ गई, सांस लेने में तकलीफ, और फिर शिप पर ही उनकी मौत हो गई। Good morning, everybody. This is my sad duty to inform you that one of our passengers sadly passed away last night. तब तक किसी को भी वायरस इन्फेक्शन का पता नहीं था। अप्रैल 24 को शिप सेंट हेलिना पहुंचा। उनकी बॉडी को आइलैंड पर उतारा गया और उनकी 69 इयर्स की वाइफ भी वहीं शिप से उतर गई। उनका प्लान था हस्बैंड की बॉडी को नीदरलैंड्स वापस ले जाना, लेकिन उनमें भी तब तक हल्के सिम्टम शुरू हो चुके थे, जैसे बुखार और पेट में तकलीफ। अप्रैल 25 को वाइफ ने फ्लाइट ली साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग के लिए। ये उनका कनेक्टिंग स्टॉप था नीदरलैंड्स जाने के लिए। फ्लाइट में ही उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, वीकनेस बढ़ गई, सांस लेने में मुश्किल। प्लेन जोहानिसबर्ग के एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और वो एयरपोर्ट पर ही बेहोश हो गई, और 26 अप्रैल को जोहानिसबर्ग के एक हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। दूसरी तरफ शिप पर भी सिचुएशन खराब होने लगी थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को भी बुखार, थकान, मसल पेन और सांस लेने की तकलीफ शुरू होने लगी। लोग कैबिन में क्लोज कांटेक्ट में थे, एक दूसरे के साथ खाना खा रहे थे, एक्टिविटी शेयर कर रहे थे। कई लोगों को सीरियस सिम्टम्स दिखे, लेकिन एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था। कई पोर्ट्स एडिशनल हेल्थ क्लियरेंस और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की वजह से शिप को इमीडिएटली डॉक करने की परमिशन नहीं दे रहे थे। शिप केप वर्ड के पास रुककर खड़ा हो गया था। मल्टीपल केसेस कंफर्म होने लगे और फाइनली 2 मई को WHO ऑफिशियली इन्वॉल्व हुआ। तब टेस्टिंग शुरू हुई और एंडेस हैंटावायरस कंफर्म हुआ। अब तक 8 केसेस और 3 डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं। शिप अब स्पेन के कैनरी आइलैंड्स पहुंच चुका है। पैसेंजर्स को स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स के साथ शिप से उतारा जा रहा है। टेस्टिंग हो रही है, कंट्रोल ट्रांसपोर्ट दिया जा रहा है और उन्हें मॉनिटरिंग के साथ डायरेक्ट फ्लाइट से उनके होम कंट्रीज भेजा जा रहा है। हैंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसका नाम साउथ कोरिया की हंटन रिवर से आया है। 1950s में कोरियन वॉर चल रहा था। UN सोल्जर्स और अमेरिकन ट्रूप्स जंगलों, फील्ड्स और ट्रेंचेस में कैंप कर रहे थे, स्पेशली हंटन रिवर के पास। शुरू में सोल्जर्स को हाई फीवर, सिवियर हेडेक, मसल पेन, फिर वॉमिटिंग, नाक और गम से ब्लीडिंग, और फिर किडनीज फेल होने लगी। बहुत से सोल्जर्स की मौत हो गई। लगभग 3200 UN सोल्जर्स इस बीमारी से अफेक्टेड हुए कोरियन वॉर के दौरान। तब किसी को पता नहीं था इस वायरस का। वायरस को आइडेंटिफाई करने में 25 साल लग गए। 1970s में साउथ कोरियन साइंटिस्ट डॉक्टर हो वांग ली ने स्ट्राइपफील्ड माउस से वायरस आइसोलेट किया और इस वायरस को हंटान वायरस नाम दिया गया, हंटान रिवर के नाम पर। यह वायरस प्राइमरली रोडेंट्स में रहता है, मतलब माइस, रैट्स और वोल्स। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चूहे खुद बीमार नहीं पड़ते, ये बस कैरियर होते हैं। इनके यूरिन, ड्रॉपिंग्स और सलाइवा में वायरस होता है। अब क्वेश्चन ये है, ये वायरस इंसान तक पहुंचता कैसे है? मोस्ट कॉमन तरीका है एरोसोलाइजेशन। सोचिए आप अपने घर का पुराना स्टोर रूम या बेसमेंट साफ कर रहे हैं जहां चूहे रहते थे। जब आप झाड़ू लगाते हैं तो वहां की धूल हवा में उड़ती है। अगर उस धूल में चूहों की सूखी हुई पॉटी के पार्टिकल्स हैं और आपने उस डस्ट को ब्रीथ कर लिया तो वायरस सीधा आपके लंग्स में। अब सवाल यह है, क्या ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है? तो मोस्टली नहीं। ज़्यादातर स्ट्रेन्स में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता, लेकिन एंडेस वायरस नाम का एक स्पेसिफिक स्ट्रेन है जो साउथ अमेरिका में मिलता है। इसमें लिमिटेड ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है और ये वही स्ट्रेन है जो क्रूज शिप आउटब्रेक में मिला है। WHO ने कंफर्म किया कि सिर्फ क्लोज इंटीमेट कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। ये कोविड जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी कंसर्न तो है। हंटा वायरस के 2 मेजर टाइप्स हैं जो ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं। पहला टाइप है HPS यानी हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। ये मेनली अमेरिकाज में होता है। इसका कॉज है एंडेस वायरस और सिन नोम्ब्रे वायरस। इसमें वायरस डायरेक्टली लंग्स को अटैक करता है और इसकी मोर्टालिटी रेट है 38% से 50% तक। 1993 अमेरिका में
19 साल का एक हेल्दी लड़का अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था। अचानक उसे सिवियर ब्रीदिंग प्रॉब्लम शुरू हो गई। फैमिली ने इमरजेंसी कॉल किया और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर शॉक थे क्योंकि वो बिल्कुल हेल्दी था, कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी। फिर भी कुछ ही वक्त में उसकी डेथ हो गई। जल्द ही और भी सिमिलर केसेस सामने आए और सिर्फ 2 हफ्तों में साइंटिस्ट ने एक नए वायरस को आइडेंटिफाई किया, सिन नोम्ब्रे वायरस। इसका मतलब होता है वायरस विदाउट अ नेम। We begin with a mysterious epidemic in the southwestern United States that has U.S. medical investigators baffled. The flu-like illness is taking a toll on a Navajo reservation. 1993 आउटब्रेक में 53 केसेस आए और 32 लोगों की मौत हुई। हंटा वायरस का सबसे बड़ा खतरा है इसका कंफ्यूजन फैक्टर। पहले 3-4 दिन आपको लगेगा कि नॉर्मल फ्लू है, तेज बुखार, बॉडी एक, थकान, उल्टी और पेट दर्द, लेकिन इसके बाद शुरू होता है असली खेल। अचानक आपके लंग्स में पानी भरने लगता है, सांस फूलने लगेगी और अगर आईसीयू सपोर्ट तुरंत नहीं मिला तो सिचुएशन फेटल हो सकती है। दूसरा टाइप है HFRS यानी हेमरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम। ये मेनली यूरोप और एशिया में होता है, इंक्लूडिंग चाइना और साउथ कोरिया। इसमें वायरस किडनीज को अफेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं। इसमें मोर्टेलिटी रेट थोड़ी कम है, टिपिकली 1 to 15%, लेकिन सिवियर केसेस में ये भी फेटल है। तो बेसिकली एक वर्जन आपके लंग्स पे अटैक करता है, दूसरा वर्जन आपके किडनीज और ब्लड सिस्टम पे। दोनों डेंजरस, दोनों पोटेंशियली डेडली। अब तक हेंटा वायरस के लिए कोई स्पेसिफिकली अप्रूव्ड एंटीवायरल ट्रीटमेंट या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ट्रीटमेंट सिर्फ सपोर्टिव केयर है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या इंडिया में रिस्क है? ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर नवीन कुमार ने ऑफिशियली कहा है, क्रूज शिप पे जो हेंटा वायरस केसेस हैं वो इंडिया के लिए कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है। इंडियन एक्सपर्ट्स का कहना है जो एंडेस वायरस स्ट्रेन आउटब्रेक में मिली है वो साउथ अमेरिकन रोडेंट्स से लिंक्ड है। वो रोडेंट्स इंडिया में नहीं पाए जाते। हेंटा वायरस कोविड-19 की तरह हवा में इतनी आसानी से नहीं फैलता, लेकिन इंडिया में रोडेंट पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है। क्राउडेड सिटीज़ हैं, रूरल एरियाज़ हैं, फार्म्स हैं। रोडेंट बोर्न डिजीजेस इंडिया में ऑलरेडी होती हैं और इंडिया में अवेयरनेस भी अभी कम है। अगर कोई सिम्टम आता है जैसे बुखार, सांस की तकलीफ और हाल ही में कोई ट्रैवल हुआ है या रोडेंट एक्सपोज्ड एरिया में गए थे तो डॉक्टर को पूरी हिस्ट्री बताइए। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। नंबर 1, रोडेंट प्रूफिंग। अगर घर में चूहों के साइंस दिखें तो इमीडिएटली एक्शन लीजिए। पेस्ट कंट्रोल को बुलाइए, उनकी एंट्री पॉइंट्स बंद कीजिए, फूड सील्ड कंटेनर्स में रखिए। सेकेंडली, अगर कोई पुराना रूम साफ कर रहे हैं तो पहले उसे 30 मिनट तक वेंटिलेट कीजिए। कभी भी चूहों की ड्रॉपिंग्स पर सीधा झाड़ू या वैक्यूम मत चलाइए। पहले उस पर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कीजिए ताकि धूल ना उड़े। उसे गीला करके वाइप कीजिए और सफाई करते वक्त N95 मास्क जरूर लगाइए। हेंटा वायरस कोई नई पैंडेमिक नहीं है, लेकिन ये एक रिमाइंडर है कि हमें अपने एनवायरनमेंट और हाइजीन का ध्यान रखना होगा। नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी शील्ड है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, क्योंकि अवेयरनेस ही प्रिवेंशन है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।